ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश की ग्राम सत्ता के गलियारों में आज एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसने पूरे प्रदेश के भावी प्रधानों की नींद उड़ा दी है। क्या आप भी इस बार अपने गांव की सरकार चलाने का सपना देख रहे हैं? तो अपनी धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए अपना सबसे बड़ा एक्शन प्लान सक्रिय कर दिया है। लखनऊ के पंचायती राज निदेशालय से वो गोपनीय जानकारी बाहर आ गई है जिसने पुराने धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए हैं। क्या इस बार सीटों का नया आरक्षण आपके अरमानों पर पानी फेर देगा? और क्या नए चेहरों के लिए खुलने वाला है प्रधानी का महाद्वार? देखिए वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव की चौपाल पर चुनावी महासंग्राम शुरू करने वाली है। पंचायत चुनाव की 30 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कार्य पूरा, अब केवल आपत्तियों पर होगा विचार। दूसरी बड़ी खबर, लखनऊ, बाराबंकी और गोंडा समेत 75 जिलों में नए परिसीमन के बाद वार्डों की नई सूची जारी। तीसरी बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों का दावा, मई के दूसरे पखवाड़े में जारी हो सकता है चुनाव का आधिकारिक नोटिफिकेशन। चौथी बड़ी खबर, क्या 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों का नामांकन इस बार रद्द होगा? शासन स्तर पर ड्राफ्ट हुआ फाइनल। पांचवी बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों के पिछले 5 साल के कार्यकाल का होगा स्पेशल डिजिटल ऑडिट, भ्रष्टाचार मिलने पर होगी सीधी जेल। छठी बड़ी खबर, अवैध कब्जेदार और चिन्हित भूमाफियाओं के चुनाव लड़ने पर लग सकता है स्थायी बैन, आयोग ने कसी कमर। सातवीं बड़ी खबर, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर इस बार ड्रोन कैमरों और वेबकास्टिंग के जरिए लखनऊ मुख्यालय से होगी सीधी निगरानी। आठवीं बड़ी खबर, बाराबंकी के रामनगर और सिद्धौर ब्लॉक में आरक्षण की नई रोटेशन लिस्ट को लेकर दावेदारों में भारी हड़कंप। नौवीं बड़ी खबर, क्या इस बार स्नातक पास युवाओं को ही मिलेगा चुनावी दंगल में उतरने का मौका? शिक्षित उम्मीदवारों की मांग तेज। 10वीं बड़ी खबर, पुलिस रिकॉर्ड्स की सघन जांच शुरू, हिस्ट्री शीटर और जिला बदर अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत होगी कड़ी कार्रवाई। 11वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में खुले विशेष सहायता केंद्र, वोटर कार्ड में गड़बड़ी सुधारने का आज आखिरी दिन। 12वीं बड़ी खबर, नामांकन के समय बिजली बिल, जल टैक्स और बैंक का नो ड्यू सर्टिफिकेट देना इस बार हुआ अनिवार्य। 13वीं बड़ी खबर, ग्राम निधि के बजट का दुरुपयोग करने वाले प्रधानों की व्यक्तिगत संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में प्रशासन। 14वीं बड़ी खबर, क्या इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से होगा? शासन में गहन मंथन जारी। 15वीं बड़ी खबर, चुनाव प्रचार में नकद पैसा या उपहार बांटने वालों पर लगेगी गैंगस्टर एक्ट की धारा, उड़न दस्ते हुए सक्रिय। 16वीं बड़ी खबर, लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में संभावित प्रत्याशियों की गुप्त दावतों और भीड़ पर इंटेलिजेंस विंग की पैनी नजर। 17वीं बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले फर्जी अकाउंट्स और भ्रामक पोस्ट डालने वालों का पर्चा होगा निरस्त। 18वीं बड़ी खबर, क्या गांव की सरकार को अब हाउस टैक्स वसूलने के विशेष अधिकार मिलेंगे? नया पंचायती राज एक्ट तैयार। 19वीं बड़ी खबर, बहराइच और श्रावस्ती के तराई बेल्ट में ऊंचे स्थानों पर बनाए जाएंगे आधुनिक और पक्के पोलिंग बूथ। 20वीं बड़ी खबर, हर ग्राम पंचायत में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी और खेल का मैदान, नए चुने जाने वाले प्रधान को मिलेगा भारी फंड। 21वीं बड़ी खबर, महिला आरक्षित सीटों पर प्रधान पति का दखल रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश। 22वीं बड़ी खबर, राज्य सरकार जल्द जारी कर सकती है चुनाव का मास्टर प्लान, जून और जुलाई में मतदान की प्रबल संभावना। 23वीं बड़ी खबर, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्व प्रधानों को मुख्यमंत्री सेवा पदक से नवाजने की घोषणा जल्द। 24वीं बड़ी खबर, उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की नई सीमा तय, सोशल मीडिया विज्ञापनों का भी देना होगा डिजिटल हिसाब। 25वीं बड़ी खबर, मतदान के दौरान बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन ऐप का होगा इस्तेमाल, फर्जी वोटिंग रोकना होगा आसान। 26वीं बड़ी खबर, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी के पदों के लिए भी मची भारी होड़, राजनीतिक दलों ने शुरू किया मंथन। 27वीं बड़ी खबर, जिलाधिकारियों को निर्देश, नामांकन केंद्रों पर सुरक्षा के हों ऐसे अभेद्य इंतजाम की कोई बाधा न आए। 28वीं बड़ी खबर, गांव की राजनीति में युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने पुराने दिग्गजों के चुनावी गणित पूरी तरह बिगाड़े। 29वीं बड़ी खबर, मतदान के दिन पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, चुनावी उत्सव की भव्य तैयारियां तेज। 30वीं और सबसे बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों के नए सुरक्षा कोड जारी किए, अब मतपत्र बदलना होगा पूरी तरह नामुमकिन। नमस्ते दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम सरकार के गठन का काउंटडाउन अब तेजी से शुरू हो चुका है। आज की सबसे बड़ी अपडेट के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी 75 जिलों में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब ये है कि अब आप अपने नाम और वार्ड की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट देख सकते हैं।
लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या जैसे जिलों में नए परिसीमन के कारण कई गांवों की सीमाएं बदल गई हैं, जिससे कई दावेदारों के पुराने समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी पात्र वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए और अगर कहीं भी सूची में धांधली पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उम्मीदवारों की पात्रता और योग्यता को लेकर हो रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उन पूर्व प्रधानों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है जिन्होंने पिछले कार्यकाल में विकास कार्यों के नाम पर धांधली की थी। सामुदायिक भवनों, इंटरलॉकिंग सड़कों और शौचालय निर्माण में अगर कहीं भी भ्रष्टाचार मिला तो उस उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों और हिस्ट्री शीटर अपराधियों को चुनावी मैदान से बाहर रखने के लिए पुलिस विभाग ने एक विशेष डेटाबेस तैयार किया है। ये कदम गांव की राजनीति को साफ सुथरा बनाने के लिए उठाया गया है। आरक्षण यानी रोटेशन का पेंच इस बार सबसे पेचीदा होने वाला है। लखनऊ के सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार रोटेशन का चक्र उन सीटों पर सबसे पहले घूमेगा जो पिछले 15 सालों से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित थीं। बाराबंकी और गोंडा के ग्रामीण क्षेत्रों में रोटेशन की इस नई व्यवस्था ने कई बाहुबलियों की रातों की नींद उड़ा दी है। प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ सीटों का निर्धारण कर रहा है ताकि समाज के हर वर्ग को गांव की सरकार में उचित भागीदारी मिल सके। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर इस बार विशेष सतर्कता बरती जाएगी ताकि प्रधानपति जैसी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म किया जा सके। नए चुने जाने वाले प्रधानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि इस बार ग्राम निधि के बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की गई है। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के गांवों को अब स्मार्ट विलेज में तब्दील किया जाएगा। नए प्रधानों को केवल बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें अपने गांव में हाई स्पीड फ्री वाईफाई, डिजिटल पंचायत सचिवालय और आधुनिक कूड़ा प्रबंधन जैसी योजनाएं लागू करनी होंगी। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में उच्च शिक्षित युवा और अनुभवी लोग भी प्रधानी के दंगल में उतरने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं, जिससे ये मुकाबला अब तक का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला होने वाला है। भाइयों और बहनों, पंचायत चुनाव की ये महाकवरेज अभी थमी नहीं है, क्योंकि अगले विशेष बुलेटिन में हम आपको वो एक्सक्लूसिव ब्लॉकवार आरक्षण लिस्ट दिखाएंगे जिसे देखकर आप जान पाएंगे कि आपके गांव की सीट इस बार किस वर्ग के लिए आरक्षित हो रही है। क्या आप अपने क्षेत्र की ताज़ा चुनावी हलचल और उम्मीदवारों के बारे में सबसे सटीक खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपने गांव, ब्लॉक और जिले का नाम, जैसे कि बाराबंकी का नवाबगंज या गोंडा का तरबगंज ब्लॉक जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने गांव के हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि हर वोटर जागरूक हो सके। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, क्योंकि चुनाव की पल पल की सबसे